श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् अमृतोर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कौमार्याय ब्रह्मचार्याय तस्मै श्री हनुमते नमः। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीना समारंभां नाथयान् मुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय सीताराम सीताराम सीताराम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हरे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जय माँ सत्य। जय माँ लक्ष्मी सरस्वती। जय बजरंग। जय बजरंग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय हो। जय हो व्यास जी की। समस्त देवी देवताओं को नमन प्रणाम। सभी तीर्थों की जय। माँ गंगैया की जय हो। जय श्री राम। अब कुशध्वज की दो बेटियां थी जो इनके भाई थे सिरध्वज के राजा जनक के कुशध्वज। उनकी एक मांडवी थी एक सुरकीर्ति। मांडवी की शादी होती है। मांडवी माँ, हम तो माँ ही हम लोग कहेंगे ना। इनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। मान लीजिए नहीं निकलता फिर भी आप उसने समझ लिया कि मांडवी माँ की शादी होती है भरत जी से और श्रुतकीर्ति माँ की शादी होती है श्री शत्रुघ्न जी से। उर्मिला की शादी होती है लक्ष्मण जी से और माँ सीता की शादी होती है प्रभु श्री राम से। यह कथा आप लोग जानते ही हैं। ठीक। तो इस प्रकार से इन लोगों की कथा संक्षेप में हमने सुना दिया। अब हम ये बताएं कि जैसे सीता माँ का जन्म हुआ है लक्ष्मी माँ का, तो प्रभु भगवान विष्णु के तो 24 अवतार हुए हैं। राम रूप में तो ये चली आई हैं सीता बन करके लक्ष्मी माँ, और कृष्ण अवतार में रुक्मणी बन करके या राधा माँ बन करके चली आई हैं। तो और अवतार में नहीं है क्या? तो थोड़ा सा ये समझ लें कि यह माता अष्टलक्ष्मी कौन है, या भगवान के मुख्य अवतार 10 माने गए हैं मुख्य, और 24 अवतार जितनी बार भगवान विष्णु ने लिया है हर अवतार में माता उनकी अर्धांगनी बन करके आई है ना। हर बार अर्धांगनी बन करके आई है। तो चलिए इसको समझ लिया जाए। तो पहले हम ये समझ लें कि माता लक्ष्मी के 10 अवतार कौन कौन हैं। जैसे प्रभु के 10 अवतार प्रमुख हैं उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के भी 10 अवतार प्रमुख हैं। जैसे भगवान ने समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार लिया है ना, तो माता लक्ष्मी ने कौन सा अवतार लिया? कूर्मी अवतार लिया। इन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। कौन? भगवान ने तो मत्स्य अवतार लेती हैं लक्ष्मी। मत्स्य माने मछली और मत्स्या माने मछली की पत्नी। फिर समुद्र मंथन में ही प्रभु लेते हैं एक और अवतार। कौन सा? मोहिनी अवतार ना, राक्षसों दैत्यों को भ्रमित करने के लिए। तो यह बनती है माया देवी अवतार। माया से सबको भ्रमित कर देती हैं, इनके साथ लगी रहती हैं हमेशा। मतलब पहला अवतार मत्स्या अवतार, मत्स्य नहीं मत्स्या अवतार, और दूसरा कूर्मी देवी अवतार, तीसरा माया अवतार, और चौथा भूदेवी अवतार। भूदेवी क्या है? भूदेवी मतलब जब वराह अवतार होता है, जब पृथ्वी को अपने थुथुने पर लेकर के जाते हैं तो पृथ्वी के रूप में माता लक्ष्मी ही आ जाती हैं, और फिर इनकी शादी होती है भगवान। माने
पृथ्वी माँ की शादी और वराह भगवान की शादी होती है और उन्हीं से एक पुत्र होता है जिनको हम क्या कहते हैं, मंगल। मंगल इनके पुत्र हैं, जो मंगल दिन हम लोग पढ़ते हैं, या मंगल जो ग्रह हैं, यह लक्ष्मी माँ के ही पुत्र हैं, मतलब पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। कितने हो गए? 4 गिनते जाए। और एक अवतार माँ लक्ष्मी का होता है रमा अवतार। रमा अवतार कब होता है? जब हिरण्याकश्यप ना, हिरण्याकश्यप जो दैत्य था, दिति माँ का और कश्यप का पुत्र, ठीक है, यह अपने बेटे प्रहलाद को जब मारने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं। तो नरसिंह अवतार के रूप में आते हैं, तो माँ काहे के रूप में आती है? रमा के रूप में आते हैं। किस रूप में? रमा। तो एक नाम इनका लक्ष्मी माँ का रमा पड़ा। एक इनको पद्मा लक्ष्मी कहा जाता है। जब वामन भगवान आए थे बलि को ठगने के लिए, तभी माँ आती है उनकी पत्नी बनने के लिए। उनका नाम क्या रहता है? पद्मा। एक धरणी माँ, धारणी या पृथ्वी ही या कौन है? परशुराम की पत्नी बनकर के आती है। परशुराम कौन है? भगवान ही है। अब एक ये जो आई है सीता माँ, लक्ष्मी ही माँ आई है। और एक रुक्मणी माँ आती हैं। कितने हो गए? 9 हो गए ना। तो रुक्मणी माँ को भी, इधर राधा माँ को भी उन्हीं का अंश माना जाता है। 9 हो गए। अब 10वां अवतार होगा इनका वैष्णवी का, जो हो चुका है, जो वैष्णव धाम। जब कल्कि भगवान आएंगे तो उनसे शादी करेंगे। ये वैष्णवी माँ कौन है? यह पार्वती माँ, दुर्गा माँ और लक्ष्मी का संयुक्त अंश है। ये दोनों लोग मिल करके एक रूप पकड़ी है। इन्हीं को पद्मावती भी कहा जाता है और वैष्णवी भी कहा जाता है। दोनों एक क्यों हुई हैं? जब प्रथम बार गोलोक में श्री कृष्ण भगवान, हर बार अलग अलग सृष्टि होती है ना, किसी किसी कल्प में अलग अलग होता है। कभी श्री कृष्ण भगवान करते हैं, कभी नारायण भगवान। जब श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे सृष्टि का निर्माण, तो उस समय जब दुर्गा माँ को प्रकट करते हैं, तो दुर्गा माँ उनसे ब्याह करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भोलेनाथ से शादी आप करिएगा। कई कल्पों के बाद आप हमारी पत्नी बनेगी, लेकिन वो भी लक्ष्मी के संयुक्त रूप से, जब वैष्णवी बनेगी। यह गोलोक में ही इन्होंने कहा। फिर यही दुर्गा माँ एक अंश से अलग हो जाती हैं और उधर लक्ष्मी माँ संयुक्त रूप से आती हैं। दोनों मिलकर के वैष्णवी बनती हैं, जो कि कल की भगवान आकर के शादी करेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर माता लक्ष्मी के कोई 10 अवतार कहे तो याद कर लीजिए फटाफट। माता लक्ष्मी के 10 अवतार हैं। पहला मत्स्यावतार, दूसरा कूर्मी अवतार, तीसरा माया देवी अवतार, चौथा भूदेवी अवतार, 5वां रमा देवी अवतार, 6वां पद्मा लक्ष्मी अवतार न, एक धरणी माँ अवतार, और एक सीता माँ, एक रुक्मणी माँ न, रमा का बोला है ना, एक रमा देवी, और एक हो गई वैष्णवी माँ। 10 हो गए। ठीक, इस प्रकार से 10 इनके अवतार हुए। और अष्टलक्ष्मी कौन है? हमारे जो लक्ष्मी माँ हम लोगों को संचालित करती हैं, ये 8 रूपों में हम लोगों के पास रहती हैं। अष्ट माने 8, तो अष्ट लक्ष्मी माने 8 प्रकार की लक्ष्मी। पहला लक्ष्मी का रूप होता है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी कौन है? जो अनंत समय से, प्राचीन सनातन समय से चली आ रही हैं। मतलब माता का असली स्वरूप, मूल स्वरूप जो है, उसे हम क्या कहते हैं? आदि लक्ष्मी कहते हैं। अब दूसरा होता है धन लक्ष्मी। आदमी कहता है कि धन लक्ष्मी है, तो धन लक्ष्मी क्या है? यही जो पैसा, धन, वैभव जो आप पा रहे हैं ना। और एक होता है धान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी क्या है? जो किसानी होती है, कृषि, गेहूं, खेती, ये भी माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है। वही एक रूप में रहती है। जो हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं धान लक्ष्मी। कितने हो गए? 3। एक होता है गज लक्ष्मी। आदमी कहता है ना कि गजयोग आपका बना है। गज लक्ष्मी मतलब आपके बल बहुत है, पौरुष बहुत है, राजयोग बहुत है। उसको कौन सा कहा जाता है? गज लक्ष्मी। एक कहा जाता है संतान लक्ष्मी। आदमी कहता है ना कि कुछ मिले न मिले, हम गरीबी में जी लेंगे भैया, हमको संतान मिल जाए।
तो जो संतान होती हैं, ठीक है, जी। उनके भाग में किस प्रकार से लक्ष्मी का वास होता है, हर संतान में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माने कुल और संतान की जो देवी होती है वो लक्ष्मी उस संतान में शुरू से ही प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए कोई कभी निर्धन होता है, कभी अमीर होता है, गरीब होता है, माने जितना उनका अंश जिसके ऊपर होना चाहिए। एक होता है धैर्य लक्ष्मी, जी। कितने हो गए, छठवां ना, जी। धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी क्या है कि लक्ष्मी जब आएंगी तो आप धैर्यशाली रहेंगी, आपके पास से जाएंगे नहीं, आपकी मति ऐसा सुमति रखेंगी कि आप लक्ष्मी को बचा के रखेंगे। ये हो गए धैर्य लक्ष्मी। और एक होती है विद्या लक्ष्मी, जी। कि आपके अंदर सरस्वती का कितना वास होगा, कितना आप विद्वान होंगे, यह सब ज्ञान बुद्धि की जो है यह माँ लक्ष्मी है। एक होता है, कितने हो गए, 7। एक होता है विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी मतलब कि हर प्रकार से आपका हर जगह विजय ही विजय होगा, हर कार्य आपका सिद्ध होगा। लक्ष्मी से कभी आप वंचित नहीं रहेंगे, हर जगह आपको विजय मिलता रहेगा। यह है माता लक्ष्मी, वही सीता बन करके आ जाएगी। लेकिन वियोग होना स्वाभाविक है, आज ब्याह होगा कल वियोग होगा। जैसे कहा गया है ना कि मिलन, जैसे हम आप मिले हैं या कोई मिला है, कितना खुश होता है आदमी मिलने पर, लेकिन कभी गौर करिए कि मिलन का अंत क्या होता है। मिलन का अंत केवल होता है वियोग, अंत में वियोग होना ही होना है। धीरे धीरे सब हटते जाएंगे, कोई अलग हो जाएगा, कोई लड़ करके छोड़ देगा, कोई किन्हीं कारण से छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो मृत्यु उनको अलग कर देगी। तो ये समझ लीजिए कि मिलन का अंत कैसे होता है, वियोग से। संक्षेप में समझिएगा। और एक जीवन का अंत क्या है, मरण है। मिलन का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तो इस जीवन का क्या घमंड, मरना है ही। अब मिलन का कौन सा बहुत बड़ा खुशी, वियोग होना ही होना है। वो चाहे प्रभु श्री राम जी की शादी हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान की शादी हो, या बड़े बड़े देवी देवताओं की शादी हो, या हम जैसे तुच्छ मानवों की शादी हो, यही मिलन होता है, यही बिछड़ाव होता है, वियोग होता है। चलिए, नहीं अभी हम गीता में चले जाएंगे और भागवत में हम सुना रहे हैं राम कथा। फिलहाल प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। प्रारब्ध में जो लिखा है वो हो के रहता है, और जो देवता या भगवान चाहे जो नहीं लिखा है वो भी हो के रहता है। भाग्य बदला जा सकता है। अगर कोई पूछते हैं ना कि भाग्य नहीं बदला, नहीं, भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन अनुकंपा हो जब ईश्वर की, तब, और आपके कठिन तप और कठिन मेहनत की। कहा गया ना कि प्रारब्ध है क्या, प्रारब्ध क्या है, हा? जो आपका भाग्य है, फेट, और जो आपका पुरुषार्थ है, यह दोनों जब मिलते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने काम करने का तरीका, दोनों के मिलने से ही आपका प्रारब्ध का निर्धारण होता है। फिलहाल इस प्रकार से जो है हम आते हैं फिर जनक जी के दरबार में, मतलब उस उपवन में, उस आश्रम में जहाँ पे श्री राम जी और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र, अनेकों ऋषि मुनि हैं। लगभग हम लोग 56 सर्ग सुन चुके हैं जी। विश्वामित्र जी का। अच्छा, अब क्या होता है कि जो सतानंद जी आते हैं, अब विश्वामित्र का उनसे वार्तालाप होता है, उनके चरण छूते हैं। सतानंद कौन है भाई, गौतम ऋषि के पुत्र, जो कि शुरू में गौतम ऋषि इनके बने कुलगुरु, और बाद में अपने पुत्र को लगा दी कि अब इनके वंश में आप रहिएगा, और एक समय आएगा कि जब श्री राम जी का आगमन होगा और सीता माँ की शादी होगी तो आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। कहीं कहीं तो पुराणों में भी लिखा है कि सतानंद को भी उन्होंने श्राप दिया था, माता हल्या के समय ही, कि तुम यहाँ बैठे हो, पुत्र हो, देख रहे हो कि इंद्र हमारा रूप पकड़ के आ रहे हैं, गलत कार्य करके दुराचार करके जा रहे हैं, तुम बोले नहीं, तुम्हारा कहीं गणना नहीं होगा। लेकिन जब ये बहुत
ज़्यादा जो है क्षमा याचना करते हैं तो बाद में कहते हैं जाओ, तुम्हें पूरा संसार जानेगा। तुम शादी कराओगे किसकी? माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की। जब शादी कराओगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो यही सतानंद जी अब आते हैं इनके पास तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है। इनका परिचय फिर बताया जाता है कि आप श्री राम जी हैं, लखन जी हैं। और यह चर्चा तब तक आम हो गया था क्या कि माता अहल्या का उद्धार करके आ रहे हैं। सतानंद जी इनके चरणों को छूते हैं, लेकिन ये पहले ही पैर पे गिर जाते हैं श्री राम जी। कह रहे हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, मतलब मर्यादा बचा रहे हैं, ऐसा मत करिए। उन्होंने कहा आप मेरी माता का उद्धार कर दिया, परमात्मा है, आपको कौन नहीं जान रहा है, मानव लीला में आप केवल भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रभु ने धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, जो लीला मैं कर रहा हूँ करने दीजिए, आप ब्राह्मण हैं ना, हमारे चरण को स्पर्श मत करिए, मर्यादा हमारी बनी रहे, जो वर्ण व्यवस्था है वो चलती रहे। सतानंद जी से विश्वामित्र जी सब बताते हैं कि कैसे पूरा, कि कैसे मैं इनको मिथिला तक लाया हूँ, अयोध्या से ले गया, ताड़कावध से लेकर के पूरी कथा सुनाए। माता अहल्या का उद्धार से यहाँ तक यह माता सीता की सहेलियां भी आके सुन रही थी, सब सोची ये तो बड़ा पराक्रमी है। सारे ब्राह्मण, सारे राजकुमार, राजा जो वहां बैठे सोच रहे हैं, देखने में छोटे छोटे 13 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष उम्र थी उस समय, और बड़ा बड़ा कारनामा करके आ रहे हैं। इन्हीं से अगर ब्याह हो जाए सीता का तो अच्छा है। इधर बात हो रहा है, उधर सखियां जाकर के माता सीता को यह संदेश पहुंचा रही हैं कि बड़े पराक्रमी आए हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं दो लोग, राम और लक्ष्मण। यह बात वहां जा रही है। देखिए सहेलियां बता रहे हैं, क्या माता सीता को नहीं पता है? हर कल्प में यह घटना होती है, सब भूल जाते हैं, लेकिन माता सीता और राम जी को, वशिष्ठ जी को, जनक जी को, इन सब जो किरदार करने इनको सब पता रहता है कि अब हमको क्या करना है। जैसे गांव की रामलीला होती है ना, कोई बन जाएगा, जनक कोई दशरथ बन जाए, कोई राम बन जाए, लेकिन उनको पता है कि मुझे क्या रोल करना है, रोल वही करेंगे जो हुआ है। उसी प्रकार से जो भी वह रोल करेगा उसको पता है कि मैं यह कर रहा हूँ। राम भगवान वही रहेंगे, माता वही रहेंगी, लेकिन अन्य कलाकार बदल जाते हैं, कभी जनक कोई बन गया, दशरथ कोई बन गया, ठीक है। इस प्रकार से थोड़े रोल बदल जाते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म की 5 प्रकृति हैं, हमने बताया होगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण जब सुनाया होगा उसमें बताया था ना, उसमें एक माता लक्ष्मी भी है, 5 प्रकृति हैं। प्रकृति जो है स्त्री स्वरूपा है। आदमी कहते हैं ना यहाँ पे कि स्त्रियों का महत्व नहीं है, भगवान ने महत्व दिया है तो हम लोगों को देना पड़ेगा ना। श्री राम, श्री कृष्ण, पहले श्री लग जाता है। तो उसी प्रकार से पूरी प्रकृति, आदमी कहता प्रकृति चला रही है, हाँ प्रकृति चला रही है, इसीलिए सृष्टि को प्रकृति के वशीभूत कहा गया है। लेकिन यह सारी प्रकृति भगवान के शिकंजे में है जी। यह 5 प्रकृति है कौन? पहली माँ दुर्गा है, दूसरी माँ सरस्वती है ना जी। दुर्गा मतलब पार्वती माँ। तीसरी कौन है? लक्ष्मी माँ। चौथी कौन है? सावित्री माँ या गायत्री माँ। और 5वीं कौन है? राधा माँ। यही पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। तो 5 प्रकृति यही है, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी माँ जिसे हम महालक्ष्मी भी कहते हैं, सरस्वती माँ, ठीक है, सावित्री कहिए या गायत्री माँ, और एक श्री राधा। यह लोग समस्त सृष्टि को चला रही हैं, ब्रह्मांड को चला रही हैं। तो एक अगर स्त्री घर को चला रही है तो कौन सी बड़ी चीज है जो ब्रह्मांड चला रहा है। इन सबको भगवान सबको जिम्मेदारी दे दी है। इसी प्रकार से जैसे 5 प्रकृति है वैसे 5 तत्व है जी। ना, उसी 5 तत्वों से हम जैसे मानव या सभी का निर्माण होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह सब जान रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आदमी समझना नहीं चाहता है। इधर भगवान श्री राम जी की प्रशंसा खूब हुई, उधर हर जगह इनका पूरे मिथिला नगर में राजकुमार का सब चर्चा होने लगा। इधर सतानंद जी फिर
गुरु विश्वामित्र की पूरी प्रशंसा करते हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं। उन्हीं के सामने, जनक जी के सामने, समस्त ऋषि मुनियों के सामने अब विश्वामित्र जी की वो कथा सुनाते हैं। कौन? सतानंद जी। कथा को हमने विश्वामित्र की सुना ही दिया है बहुत पहले ही। संक्षेप में समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि आप कैसे ब्रह्म ऋषि बने, मैं इसकी कथा सुना रहा हूँ। सतानंद जी ने कहा कि पहले विश्वामित्र जी राजा थे, बहुत बड़े राजा, लाखों सैनिक लेकर के एक बार अपने 100 पुत्र को लेकर के वशिष्ठ जी के यहाँ गए। कामधेनु मतलब नंदनी गाय से इनका स्वागत हुआ। लाखों सैनिक इनके उस जंगल में भोजन ग्रहण करते हैं सोने के थाली में। विश्वामित्र जी सिर झुकाए हुए अपनी कथा सुन रहे हैं। इनको आश्चर्य हुआ कि जंगल में कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि कामधेनु गाय की वजह से सबको तृप्त कर दिया गया, इनसे जो मांगो वही मिल जाएगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, उस समय इनका नाम विश्वामित्र नहीं था, विश्वरथ था। यह इनको कौशिक कहा जाता था, क्योंकि इनके बहन का नाम कौशिकी था, सत्यवती, उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा कौशिक। इन्होंने कहा कि 1 लाख गाय ले लीजिए, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, हमारा राज्य ले लीजिए, लेकिन है कामधेनु गाय हमको चाहिए। कहीं कहीं कामधेनु गाय कहा गया है, कहीं कहीं कामधेनु की जो बिटिया होती हैं नंदनी, उनको कहा गया है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप अपना राज रखिए, सब स्वर्ण मुद्रा रखिए, हम क्या करेंगे, हमें एक गाय ही हमारी सब कुछ है। इसी बात को लेकर युद्ध होता है। लेकिन गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि एक दंड को लेकर के इनके समस्त सैनिकों का उन्होंने सफाया कर दिया, लेकिन उसमें सहयोग किया कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के पूंछ से, नाक से, पूरे शरीर से अनेकों सैनिक निकलते हैं, लाखों, वशिष्ठ जी के आदेशानुसार, और सबको वो मार डालते हैं। और फिर जो इनके 100 पुत्र रहते हैं विश्वामित्र के साथ वहां गए थे, वो टूट पड़ते हैं मारने के लिए। किसको? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने अपने जो दंड था, ब्रह्मदंड जिसे कहते हैं, उससे सबको भस्म कर दिया। माने विश्वामित्र के 100 पुत्र साथ में मारे गए। और जो 100 पुत्र मर गए और लाखों सैनिक मर गए, सारा इनका धनुष बाण खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे राजा बनने से क्या मतलब है। जब एक ऋषि, एक दाढ़ी रखने वाला, एक ब्राह्मण जो है, एक छतरी पे भी राजा पे भारी पड़ गया, एक गाय को लेकर के, और गाय भी मैं नहीं पाया, पूरी सेना मारी गई। उन्होंने कहा बेकार है, मैं राजा नहीं बनूंगा। अपनी पत्नी को लेकर चले गए हिमालय के पास, वहां पे घोर तपस्या करते हैं बदले की भावना से कि हमारा राज्य नष्ट हो गया, हमारा पूरा सैनिक नष्ट हो गए, और मैं एक ब्राह्मण से हारा हूं, मैं उनको मारूंगा। इसलिए मुझको क्या चाहिए? पौरुष चाहिए, ब्रह्मा से वरदान चाहिए। तो पहले शिव जी की तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष, अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्र लेते हैं, शस्त्र लेते हैं, भगवान भोलेनाथ और आते हैं फिर लड़ने, और फिर हार जाते हैं वशिष्ठ जी से। उस कामधेनु गाय से फिर सैनिक निकलते हैं, और ये अपने ब्रह्म दंड से पुनः ये फिर भाग जाते हैं दूसरे दिशा में। 1000 वर्ष तपस्या करते हैं अब किसी ब्रह्मा जी की। 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, और विश्वामित्र को कहते हैं कि अब आज से तुम्हारा उपाधि हो गया राजर्षि। इन्होंने कहा 1000 हमने तपस्या किया, राजर्षि में बना, ये खुश नहीं हुए। माने कि पहले राजा बने, 1000 तपस्या करने के बाद फिर राजर्षि बने, फिर 1000 वर्ष तपस्या के विश्वामित्र तब क्या बने? ऋषि बने, फिर 1000 वर्ष तपस्या किए तब क्या बने? महर्षि बने, फिर 1000 वर्ष तपस्या किए तब क्या बने? ब्रह्म ऋषि बने। ब्रह्म ऋषि बहुत बड़ी पदवी होती है। अब राजा से ऋषि तो बन गए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। तभी उन्हीं बीच एक राजा है सत्यव्रत, यह सतानंद जी कथा सुना रहे हैं श्री राम जी को और जनक जी कि हे रघुवर, हे श्री राम, उसी समय जब विश्वामित्र जी राजर्षि बन चुके थे, लेकिन अहंकार बहुत था, क्रोध बहुत था, लेकिन ब्राह्मणत्व के कगार पे आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया राजर्षि का। और उसी समय आपके वंश में एक राजा है सत्यव्रत, उनका एक नाम था त्रिशंकु।
वो सशरीर जाना चाहते थे स्वर्ग में। वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और आपके गुरु जो इस समय वशिष्ठ जी हैं मना कर देते हैं कि नहीं, सशरीर कोई नहीं जाता है स्वर्ग में, जबकि सशरीर इन्हीं के वाहन कौशिकी गई है स्वर्ग और एक रूप में यहाँ नदी बनकर के प्रवाहित हो गई, जिसे हम कौशिकी नदी कहते हैं, जहाँ पे विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं। लेकिन त्रिशंकु को उन्होंने कहा सशरीर नहीं जाओगे, इसके लिए मैं यज्ञ नहीं करूंगा। अब त्रिशंकु को चस्का लगा है कि मैं पूरे शरीर के साथ ही स्वर्ग जाऊंगा जीते जी। फिर यह जाते हैं, 100 पुत्र रहते हैं किसके, वशिष्ठ जी के, माने 100 पुत्र वहां विश्वामित्र के थे, वशिष्ठ जी ने मार दिया था। अब 100 पुत्र किनके हैं, वशिष्ठ जी के। उनके पास जाते हैं, कौन, राजा त्रिशंकु। कहते हैं कि कुल गुरु ने तो हमको धिक्कार दिया, आप लोग उनके पुत्र हैं, आप लोग हमारे लिए यज्ञ करिए, अब मुझे सशरीर भेजिए स्वर्ग। उन लोगों ने कहा, दुर्मते, हे दुर्बुद्धि वाला राजा, मेरे पिताजी ने अगर कह दिया नहीं तो नहीं, तुम मेरे पास कैसे आ गए, क्रोधित हो गए। क्या ऐसा काम तो कोई चंडाल ही करेगा? तू राजा बनने लायक नहीं, जा तू चंडाल बन जा, तुम्हारा शरीर काला हो जाए, नीला हो जाए, एकदम ये बड़े थे छोटे हो गए, एकदम बटुक टाइप, और नीले काले अजीब से बड़े बड़े जो है इनके मूछ दाढ़ी आ गया, बाल सब मतलब अजीब प्रकार का इनका बाल छोटा हो गया। अब त्रिशंकु भाग करके जाते हैं विश्वामित्र के पास। उनको पता चला कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों एंटी है। आज भी कोई अगर एक दूसरे संबंध के दुश्मन है तो एक दुश्मन जो आपका है उसके पास चला जाएगा कि उनके पास जाएंगे तो और हम मजबूत पड़ेंगे। इसी प्रकार त्रिशंकु चले जाते हैं विश्वामित्र जी के पास। अब विश्वामित्र ने जब सुना कि वशिष्ठ जी ने इनकार किया है और उनके 100 पुत्रों ने इनकार किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बहुत सही जगह आए हो, तुम्हें मैं सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, इसलिए मैं यज्ञ कराऊंगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा विश्वामित्र ने कि सबको, जितने संसार के ब्राह्मण हैं सबको बुलाओ, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ के माध्यम से इनको हम स्वर्ग भेजेंगे। वशिष्ठ के जो 100 लड़के हैं और एक ब्राह्मण थे महोदय नाम का, यही लोगों ने इनकार कर दिया कि मैं वहां पे नहीं आऊंगा यज्ञ में। क्यों? क्योंकि 100 पुत्रों ने कहा कि जब हमारे पिता ही नहीं रहेंगे और हमारे पिता की यह दुश्मन है तो मैं विश्वामित्र के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। और महोदय ने कहा कि जब ये 100 पुत्र नहीं उनके जाएंगे तो उन्हीं के साथ मैं रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। बाकी संसार के सारे ऋषि मुनि महामुनि सारे ब्राह्मण आए हैं, चूंकि सब जानते हैं कि विश्वामित्र क्षण में ही किसी को श्राप दे देंगे। जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र जी ने कि इनके 100 पुत्र नहीं आ रहे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी दुर्बुद्धि हैं तो हमारे दुश्मन के ही पुत्र, लेकिन फिर भी मैंने निमंत्रण दिया और एक अच्छा काम कर रहा था, बहुत बड़ा मैं यज्ञ कराने वाला हूं, लेकिन ये चंडाल देने का श्राप देने का समय है। एक राजा को श्राप दे दिया, चंडाल बना दिया, तो अब मैं चंडाल कैसे बनते हैं, मैं श्राप दे रहा हूं। क्या दिया विश्वामित्र ने श्राप? 100 पुत्रों को और महोदय को, मतलब 101 लोगों को। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को और महोदय ब्राह्मण को विश्वामित्र जी ने यह श्राप दिया कि आज ही यमदूत लोग काल पास में बांध करके 100 पुत्रों को वशिष्ठ के और एक महोदय को तत्काल इस धराधाम से उठा ले जाए नरक में, और 700 जन्मों तक, कितना, 700 जन्म, 700 जन्मों तक ये क्या रहेंगे, चंडाल बन के रहेंगे। वो भी कहाँ, जहाँ पे शवदाह संस्कार किया जाता है, डोम का काम करेंगे, और ये हमेशा कुत्ते का मांस खाएंगे। एक जन्म नहीं भैया, कितना, 700 जन्म। देखिए पहले हम लोग एक जन्म लेते हैं उसमें हालत खराब है, और 700 जन्म जितनी बार आप मरेंगे पुनः जीवित होंगे, मरेंगे पुनः जीवित होंगे, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष के लिए उन्होंने श्रापित कर दिया कि चाहो तुम क्या बन जाओगे, चंडाल, मुष्टिक चंडाल जिसे कहते हैं। सबसे चंडाल में भी सबसे गिरी हुई चंडाल, वो तत्काल 100 लड़के इनके मर जाते हैं, शरीर इनका
यहीं रह जाता है और आत्मा लेकर के हम दूध चले जाते हैं। और एक महोदय का भी, लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। सब पुत्र वो मारे हैं, सब पुत्र ये मार दिए। दोनों का दुश्मनी देखिए। फिर यज्ञ कराते हैं, सारे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से त्रिशंकु को सशरीर भेज देते हैं स्वर्ग। कौन? विश्वामित्र जी। और जब स्वर्ग में सिंहासन में बैठ करके सुरा सुंदरी में जो है इंद्र जी मौजूद है, वहीं देख रहे हैं काला कलूटा कोई आदमी आके खड़ा हो गया। इंद्र जी बोले ये त्रिशंकु राजे धरती का कैसे आ गया, पापी तू कैसे सशरीर के साथ चला आया? उन्होंने कहा मैं यज्ञ के माध्यम से मैं स्वर्ग में रहूंगा। त्रिशंकु राजा, अरे इंद्र ने कहा अरे बाप रे, यहाँ स्वर्ग में कोई सशरीर नहीं आता है, वो भी बिना मेरी इजाजत के मेरे घर में चले आए, मेरे राज में। उठा करके इनको फेंका जाए, तत्काल तुम चले जाओ, गिर जाओ स्वर्ग के नीचे। और पुनः उनको ढकेल दिया जाता है, या यूं समझिए कि उनके कहने मात्र से वह पुनः धरती पे नीचे उल्टा मुंह करके गिरना शुरू करते हैं राजा त्रिशंकु। अब विश्वामित्र देख रहे हैं, कहते हैं वहीं रुक जाओ राजन जहां हो। पीछे में लटक गए। अब उनके मुख से एक लार जो चूती है वही कर्मनाशा नदी बन गई, जो बिहार में है, बिहार के आसपास है कर्मनाशा नदी। तो उसको अगर आप स्पर्श कर लेंगे ना, तो आपका जो कर्म है ना वो नाश हो जाएगा, आपको बड़ा नुकसान होगा। उस नदी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनके लार से बना है त्रिशंकु के। लटक गए और लार बहने लगा। कहा ना वो ये कह रहे हैं वो वहीं रहो, तुम्हारे लिए मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा। अगर इंद्र कितनी हिम्मत, अभी स्वर्ग बनाना शुरू किए, नक्षत्र कर दिए, सारा चीज वहां सब ऋषि बना दिए, चांद सितारा वहां नया बना दिए। तब सारे ऋषि मुनि देवता आते हैं कि ऐसा मत कर। इन्होंने कहा एक इंद्र मैं नया बनाऊंगा, और देवताओं की नई उत्पत्ति, देवता भी बना दिए। ये पूरा स्वर्ग बन गया एक वहां, बस इंद्र की कमी थी और अप्सराओं की। तब तक सारे देवता आके इनके चरणों में गिरते हैं कि ऐसा मत करिए, यह विधि के विधान के खिलाफ है। आप अपने जो पावर है शक्तियों का दुरुपयोग मत करिए। सारे ऋषि मुनि देवता कहते हैं ऐसा ना करिए। ये पहले ही चंडाल योनि में जा चुके हैं। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने श्राप दे दिया था, इनका जो पुण्य है क्षीण हो गया है। अब आप इनको मत भेजिए, और नया स्वर्ग बनाएंगे तो सृष्टि और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन्होंने कहा मैंने वचन दिया है, कैसे मैं वचन से विमुक्त हूँ। यह सतानंद बता रहे हैं कि यह वही विश्वामित्र हैं जो आज किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं। एक समय क्या किया, तुम्हारे पूर्वज को ही राम पहुंचा दिए, एक नया स्वर्ग बना दिए। इन्होंने कहा ठीक है, जितना मैंने किया अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, नहीं वहां पे मैं बहुत कुछ करने वाला है अपने तपोबल से। लेकिन यह जो स्वर्ग बना है, यह स्वर्ग तब तक रहेगा जब तक यह धरती और यह संसार, यह ब्रह्मांड रहेगा। आज भी वह स्वर्ग है, छोटा सा एक स्वर्ग अलग बन गया है अंतरिक्ष में, बहुत बड़ा नहीं बना, बस इतना बना। और उन्होंने कहा कि यह तब तक जीवित रहेंगे, और इसी शरीर से, जो काला कलूटा इनका शरीर है, इसी से वहां सुख सुविधाओं सुरा सुंदरी का वह उपयोग करेंगे। आप लोग यह सब आशीर्वाद दीजिए। सारे देवता और सारे ऋषि मुनि कहते हैं ऐसा ही हो, कि जो आपका स्वर्ग नक्षत्र बन गया है वहां पे त्रिशंकु लटके रहे, राजभोग करते रहे। आपका स्वर्ग विनष्ट नहीं होगा जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा। यह है इनकी पावर। विश्वामित्र, फिर विश्वामित्र जी के एक कथा सतानंद जी बताते हैं कि फिर वहां से छोड़ करके अब ये राजर्षि थे, अब ऋषि बनने के लिए चले गए। कहाँ? पुष्कर, तपस्या करने वहां जाते हैं। तब तक जो है राजा अम्बरीश एक यज्ञ करना चाहते थे, वह यज्ञ से अश्व ही चुरा ले गए इंद्र जी। तो समस्त ब्राह्मणों ने कहा कि अब गलत हुआ है, आप अश्व नहीं, अब नर बलि चढ़ाइए, अश्व बलि मत चढ़ाइए, माने पशु बलि मत चढ़ाइए, अब नर बलि चढ़ाइए, नहीं आपको पाप लगेगा। तो राजा अम्बरीश ने बड़े दानी थे, उन्होंने कहा मैं किस नर को बलि चढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा अपने राज्य से बाहर जाइए, ढूंढिए, अगर किसी को खरीद करके या किसी प्रकार से उसके मर्जी से लाइए, बेमर्जी से नहीं। ये जाते हैं राजा अम्बरीश कहाँ पे, जो ऋषि ऋचिक थे। ऋषि ऋचिक की कथा सुनाए होंगे। ऋषि ऋचिक कौन है? विश्वामित्र के जीजा, मतलब
इनकी बहन जो थी सत्यवती कौशिकी उनके पति। तो वहां पे उनके 3 पुत्र हो गए थे। एक जमदग्नि हुए थे जो परशुराम के बनेंगे पिता, एक सुनक थे सबसे छोटा लड़का, एक सुनहसेप थे। 3 लड़के इनके थे, ऋषि ऋचिक के और माता कौशिकी के। जमदग्नि से बाद में परशुराम होते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। राजा अम्बरीश को उन्होंने मना कर दिया कि मैं बड़े लड़के से बहुत प्यार करता हूँ, और सत्यवती माँ ने कहा कि मैं सबसे छोटे लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, सनक से। तो बीच वाला जो मंझला लड़का है उसने कहा अच्छा, मतलब मुझसे कोई नहीं प्यार करता। वो बैठा था कुटिया में, उनका नाम है सुनहसेप। उन्होंने राजा अम्बरीश से कहा कि मुझे ही ले चली। एक एक बेटे को माँ पिता ने चॉइस कर लिया, मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसके बदले में आप कुछ दे दीजिए इन लोगों को। तो राजा अम्बरीश ने 1 लाख गाय और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कुटिया में रखवा करके इनको लेकर के चल दिए कि तुम्हारी नर बलि चढ़ेगी। इनकार नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं मरना चाहता हूँ भैया, हमारे माता पिता जब नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी पुष्कर जब पहुंचते हैं तो पुष्कर में विश्वामित्र पहले से मौजूद थे, और वहीं ये अपना यज्ञ कराना चाहते थे राजा अम्बरीश भी। अब विश्वामित्र को देख करके सुनह से भाग करके जाते हैं, उनके गोद में चिपक जाते हैं, मामा मामा करके मामा लगेंगे। अब तब तक इनसे 4 लड़के और हो चुके थे विश्वामित्र जी से। सब लड़के तो मारे गए थे, अपनी पत्नी को भी ले गए थे। 4 पुत्र इनको वहां पे और हो चुके थे विश्वामित्र के। एक उनका नाम है हरियानंद, एक मधुवानंद, एक दृढ़नंद, एक महारथ। अब 4 लड़के इनके हो गए हैं, जिसमें दृढ़ नेत्र भी इनको, सब 4 लड़के इनको बहुत पसंद करते थे। उन्हीं के साथ वहां तपस्या करने के लिए बैठे थे। तब तक ये मामा मामा करने लगे, गोद में ये खिलाने लगे। छोटा सा बालक था। कहा अरे तुम यहाँ कैसे? सारी कथा बताई कि मुझे बेच दिया गया है, मेरी बलि चढ़ेगी, अब मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ। हे मुनिवर, हे मामा जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा वचन भी खाली न जाए, इनका यज्ञ भी पूरा हो जाए, मैं बच भी जाऊं, कोई व्यवस्था करिए। तो इन्होंने कहा कि यार जब तुम मान ही लिए हो और हमारे जीजा हमारी बहन ने तुमको दे दिया है, कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हारे जीवन का बचाव करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम मेरे भांजे भी हो। देखिए मामा हर जगह बुरे नहीं होते हैं, जैसे कंस मामा, शकुनी मामा, यहाँ विश्वामित्र मामा बने हैं। अपने भांजे को बचाने के लिए अपने बेटों से कहते हैं कि तुम चारो, फिर उनसे कहते हैं किससे किससे इनको कौन लिया है? अम्बरीश, राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश कौन है? इन्हीं के पूर्वज थे श्री राम जी। तो राजा अम्बरीश जो है से कहते हैं कि एक के बदले में अपन 4 बेटों को दूंगा, इनको छोड़ दो विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा अगर आप सहमत से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कारण 4 को दे रहा हूं, जिसको चाहो उसकी नरबलि चढ़ा देना, अब 3 तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेंगे, या 4 की नरबलि चढ़ा दो, लेकिन इस भांजे को छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। यह कह के अम्बरीश मान गए। अब ये अपने पुत्रों को बुलाते हैं, जैसे बाप को बड़ा गर्व होता है ना कि मैं जो अपने बेटे से कहूंगा मेरा बेटा इनकार नहीं करेगा। अब 4 पुत्र आए, प्रणाम किए बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा बेटा ये आपके भाई लगेंगे, मतलब हमारा ये भांजा है, ये मुसीबत में पड़े हुए हैं। अपने पत्नी से भी कहते हैं कि अब यही समय है बेटा, यही समय है पुत्र कि एक पुत्र पिता के ऋण से उऋण हो जाए। 4 बेटे अब समझ नहीं रहे, वो लोग कह रहे हाँ पिताजी, बिल्कुल पिताजी, क्या करना है? कारण इनके जीवन की रक्षा करने का हमने वचन दिया है, तो इनके जगह आप 4 बेटे हमारे जाके के नरबलि बन जाओ और यज्ञ में तुम्हारी बलि होगी, देवताओं को चढ़ाया जाएगा। इंद्र लोगों को ऐसा राजा अम्बरीश ने संकल्प लिया, उनके संकल्प को पूरा किया जाए और इनके जान प्राणों की रक्षा की जाए हमारे भांजे को। और आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, एक पिता और एक माता से आप लोग मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए।
आप लोगों का नाम लिया जाएगा। तो चारों भाई कहते हैं कि अच्छा, जैसे सब भाइयों को आपने मरवा दिया अपने घमंड में, अभी हम लोगों ने दुनियादारी देखा नहीं है, और एक भांजे के लिए 4 लोगों को मरवाएंगे, ऐसा पिता हमको नहीं चाहिए, ऐसा पिता हमको नहीं चाहिए। हम ही आपका बहिष्कार कर रहे हैं। कौन कह रहा है? विश्वामित्र जी के वह पुत्र जिनके ऊपर इनको बड़ा घमंड होता है। जैसे हम लोगों को घमंड होता है कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा, अब बेटा क्या करेंगे? भाग जाएंगे लात मार करके कि अब आपको हम छोड़ दे रहे हैं। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी के बेटों ने कहा कि मैं आपको मुक्त कर दे रहा हूँ कि आप हमारे पिता नहीं हैं। अब ये थरथराने लगे, कांपने लगे। इन्होंने कहा दुष्ट पुत्र इसीलिए होते हैं कि पिता की बातों की अवहेलना न करें, खुशी खुशी अपने प्राणों को दे दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, नहीं प्राण दे रहे हैं। इनका प्राण इन्होंने माना है, ये अपना प्राण दें, आपके चक्कर में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। अब वो नाराज होते हैं और श्राप दे देते हैं अपने चारों बेटों को। माँ अभी नहीं रोकती है, बस उनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन्होंने कहा तुम बोलो मत, तुम लोग तत्काल चंडाल योनि में चले जाओ। माने जो अब बन रहे हो, राजा महाराजा बनने की कोशिश कर रहे हो, तुमको हम तपस्वी बनाना चाह रहे, नहीं बन पाओगे। और 1000 वर्षों तक चंडाल योनि में, जिस प्रकार से वशिष्ठ के पुत्रों को मैंने श्राप दिया है, उसी प्रकार से मुष्टिक चंडाल बन के कुत्तों का मांस खाओ। जब पिता के आदेश की अवहेलना करोगे तो यह संस्कार गलत जाएगा। ऐसे अपने पिता की सब अवहेलना करेंगे। इसलिए मैं तुम्हारा तुम त्याग नहीं कर रहे हो, तुमको मैं मार रहा हूं, अभी तुम अभी खत्म हो जाओगे। चारों बच्चे वहीं गिर पड़े, उनके प्राण पखेरु हो गए, मर जाते हैं। अब सुना से भांजा सोचता है कि मैं तो जीवित हूं, मेरे चक्कर में इनके 4 बालक मारे गए। रोने लगते हैं कि मामा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहाँ से मैं आपके शरण में आ गया, मुझे मरने दीजिए। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मेरे पास आए हो, मैं जब स्वर्ग बना करके रख सकता हूं, किसको? अपने वचन को लेकर के त्रिशंकु को, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तुम इनसे वचन भी दे चुके हो, तो मैं जबरदस्ती तो करूंगा नहीं, श्राप दूंगा नहीं। तुमको मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूं, उस श्लोक को कंठस्थ कर लो। जब तुम्हारी नरबली होने के समय आए तो अपने वचनों से, अपने वाणी से इसी श्लोक को कहना। जोर जोर से कहोगे तो एक इंद्र एक उपेंद्र, दोनों लोग खुश हो जाए। उपेंद्र माने विष्णु भगवान। तो कुछ श्लोक कहते हैं, यह सुना से याद कर लेते हैं कि जब आपको नरबलि के लिए चढ़ाने की, काटने की कोशिश करेंगे, उसी समय इस मंत्र का आह्वान करना। ठीक वही होता है। यह जाते हैं जब नरबलि की बेला आती है, समय आता है यज्ञ होने के बाद इनका आहुति देने के लिए, तब ये उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो विश्वामित्र जी ने कहा था। और इंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस बालक को मुक्त किया जाए, दीर्घायु किया जाए। इंद्र जी ने कह दिया हम भी यही चाह रहे हैं, मतलब यह बालक दीर्घायु हो। यह बालक दीर्घायु पहले से सोच रहा था, बार बार अपने मामा से कह रहा है कि कुछ ऐसा उपाय करिए कि इनका यज्ञ भी पूरा हो जाए, मैं जीवित रहूं, दीर्घायु रहूं। यह तपस्या के बल पे नहीं, उनके केवल श्लोकों के बल पे विश्वामित्र जी के, उनका भांजा बच गया सुना से और बहुत दीर्घायु रहा। आगे चल करके बहुत बड़ा यह तपस्वी बनता है, बहुत बड़ा ऋषि बनता है। यह है विश्वामित्र कि अपने वचन को लेकर के अडिग रहने वाले। और फिर सुना से की कथा के बाद आनंद जी बताते हैं कि फिर यह वहां का पुष्कर को छोड़ देते हैं कि हमारे लड़के मारे गए, यह घटना हो गई। हर दिशाओं को छोड़ देते थे। फिर 1000 वर्ष जा करके यह तपस्या करते हैं। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अब कहते हैं अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा हमको ब्रह्म ऋषि बना दीजिए। इन्होंने कहा नहीं, अभी उस लेवल पे नहीं हो, तुम ऋषि बनोगे। इन्होंने कहा इतना हम तपस्या कि अभी ऋषि हम बन पाए। भाई क्षत्रिय राजा से राजर्षि बने, राजर्षि से ऋषि।
अब ऋषि बनने के बाद फिर 1000 वर्ष के लिए तपस्या पे बैठते हैं। अब तब तक जो है इंद्र जी भेज देते हैं मेनका को। मेनका इनकी तपस्या भंग कर देती है, आप लोग जानते हैं। अब 10 वर्षों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक पुत्री पैदा होती है शकुंतला। अब उसके बाद वो छोड़ के जाना चाहती हैं और डरती है मेनका कि हमको श्राप न दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने स्वेच्छा से तुमको स्वीकार किया है। तुमको देख करके मैंने कहा है कि मैं तुम्हें देख करके मोहित हो गया हूँ, मेरी काम पिपासा जाग गई है, तो मेरी काम पिपासा को बुझा दो। तुमने मेरी काम पिपासा को बुझाया। तुम जबरदस्ती नहीं बोली कि नहीं नहीं आप हमसे प्रेम करिए, इसलिए मैंने तुमको मुक्त किया। लेकिन इंद्र ने मेरी 10 साल समय खराब कर दिया। फिर वहां से छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरे जो है 1000 वर्ष की तपस्या करते हैं। ठीक है जी। फिर बनते हैं यह महर्षि। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अब आप महर्षि बन गए। उन्होंने कहा कि अभी तक मैं महर्षि बन पाया। अब फिर यह तपस्या के लिए बैठते हैं, और जैसे तपस्या में बैठे कुछ ही दिन हुआ, इंद्र ने भेज दिया रंभा को। रंभा ने कहा हमको मत भेजिए, अब मेनका तो बच के चली आई, हम नहीं बच पाएंगे। इन्होंने कहा चलो हम भी चल रहे हैं ना। तो काम को भी ले गए, कंदर्प को भी, और किसको ले गए? रंभा। जी। कि देखो काम उनके शरीर में प्रवेश करेंगे तो उनके अंदर काम वासना जागेगी, तुमसे लिपट जाएंगे, इनका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। इंद्र को बड़ा मजा आता है यज्ञ विध्वंस करने में, तपस्या विध्वंस करने में, खासकर तपस्या। कि कोई तपस्या करके तपस्वी न बन जाए, ऐसा कि हमारे स्वर्ग को मांग ले, ब्रह्मा जी दे देंगे, शिव जी दे देंगे, विष्णु भगवान कहेंगे ठीक है बन जाओ। इसलिए वो बड़ी तपस्या न करने पाए और 100 अश्वमेघ यज्ञ न करने पाए। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा वह क्या बन जाएगा? इंद्र। इसलिए सतक्रतु भी कहा जाता है इंद्र को, 100 यज्ञ करने वाला ही इंद्र बनेगा। रंभा आती है, नाराज हो जाते हैं, आँख खोलते हैं, कहते हैं बेवकूफ अप्सरा कहाँ से आ गई? तुमको इतना अक्ल नहीं है कि अभी 10 वर्ष मैं अपना समय भोगा हूँ विलास में, हैं? अब तुम भी चलिए, शर्म और नाम की चीज नहीं है। अब तुमको मैं नहीं बख्शूंगा, तुम यही पत्थर बन जाए। और 10 वर्ष मेरा जो समय खराब गया है, अब उसके बदले तुम 10,000 वर्ष यही ऐसी प्रतिमा बन के खड़ी रहे। जैसे ये खड़ी थी रंभा वैसे खड़ी रह गई। ऐसे क्षमा मांगी, लेकिन पूरा क्षमा में हाथ भी नहीं जोड़ पाई। विश्वामित्र जी ने श्राप दिया, वैसे पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी रह गई। और अगल बगल देखना शुरू किए तो जो कंदर्प और कामदेव आए थे और इंद्र जी बोले भागो नहीं, अब सब खत्म कहानी, अब हम लोगों को श्राप मिलेगी। लोग भाग गए, लेकिन यह क्षमा याचना कर रही थी कि हमें क्षमा करें। तो उन्होंने कहा अब हम क्षमा नहीं करेंगे, 10,000 वर्ष के बाद वशिष्ठ जी आएंगे, वह तुमको क्षमादान करेंगे। मतलब देखिए यहाँ से वो क्षमादान की बातें चलने लगी। अब यह जब श्राप दिया, इनके मन में बड़ा उद्विग्न हुआ विश्वामित्र जी को कि मैंने गलत किया, मेरे अंदर अभी मैं जितेंद्रिय नहीं हुआ है, मैं अपने इंद्रियों को अभी मैं संयोजित नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कहाँ से ब्रह्म ऋषि बनूं। तब उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब मैं गुस्सा आज से नहीं करूंगा, अब मैं काम वासना इंद्रियों को अपने बस में रखूंगा, अब मैं बोलूंगा ही नहीं। यह हम लोगों को भी करना चाहिए। जो बात बात में गुस्सा आता है, गुस्सा क्षण भर में आता है, यहाँ मारने भाग जाओ, वहाँ मारने भाग जाओ, कब किसको मार दो, क्या कर दो। या एक लोग मारे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। उसी समय को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, थोड़ी सी सुन ही लिया जाए। अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो अपना समय खराब कर रहा है, अपने जवान को खराब कर रहा है। हम प्रत्युत्तर दे करके कि हम तुमसे कम है क्या, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये वो करके ये वो किए चले गए। विश्वामित्र जैसा वह व्यक्ति तो यह कह रहा है कि मैं गुस्सा करके बहुत गलत किया, अब मैं न गुस्सा करूंगा न बोलूंगा, बहुत कम बोलूंगा। तब से विश्वामित्र बहुत कम बोलना शुरू किए और 1000 वर्ष तक तपस्या किए बिना कुछ खाए पिए, एक पैर पे खड़े होकर के, और इनकी तपस्या पूरी हो गई। इनको 1000 वर्ष हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी अभी प्रकट नहीं हुए थे। और समय जब हो गया
तो इनको अब थोड़ा सा भोजन करने का इच्छा हुआ। जब भोजन वोजन बनाए, अन्न ग्रहण करना चाहिए, इंद्र ब्राह्मण बन करके आए, बोले भिक्षाम दे, मुझे भूख लगी है। अब जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण आ गए, अपनी थाली दे दिए तो खाने लगे। माने इनका अन्न भी नहीं खा पाए, 1000 वर्ष के बाद भोजन ग्रहण नहीं कर पाए विश्वामित्र, लेकिन नाराज नहीं हुए। यह इंद्र ने सोचा मैं ले लूंगा, पूरा भोजन कर लूंगा, इनका जल पी लूंगा तो ये गुस्सा हो जाएंगे, तो इनका जो 1000 का तपस्या था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गुस्सा नहीं किया। इन्होंने कहा मेरे भाग्य में भोजन नहीं था, ठीक है मैं फिर से तपस्या कर रहा हूँ। इंद्र बोले तो गुस्सा भी गायब, काम भी गायब। जो काम भावना थी किसी स्त्री अप्सरा को देख करके वो गायब, काम को विजय पा लिए विश्वामित्र। अब क्रोध भी विजय कोई नहीं पाता है। हम तो उससे कम, तो हमसे 20, यही चक्कर में सब एक दूसरे से भैया लड़ते रहते हैं। लेकिन वो उसमें भी पा गए, क्रोध नहीं आ रहा है। फिर 1000 वर्ष के लिए तपस्या पे लीन हुए, बिना कुछ खाए पिए, वायु को भी पीना बंद कर दिया। अब इनके पूरे शरीर से धुआं उठने लगा, जटाओं से, बड़े बड़े बाल थे। अब जब धुआं उगने लगा तो सारा ब्रह्मांड हिलने डुलने लगा, पर्वत गिरने लगे, सागर अपने आप लहराने लगा, अग्नि वर्षा होने लगी, जितने जानवर जीव जंतु सब भागने लगे, उड़ने लगे, हर जगह जैसे सैलाब आ गया हो। तो सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि अब देर मत करिए, नहीं सृष्टि नाश हो जाएगी, समुद्र अपने जगह से खसक जा रहा है, प्रलय आ रहा है, अग्निवर्षा हो रही है, चाहिए। अब ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, अब तुमको मैं ब्रह्म ऋषि पद दे रहा हूँ। अब तुम जितेंद्रिय हो चुके हो, न गुस्सा आ रहे, न काम वेदना है, और क्षमा देने के योग्य हो गए हो, किसी को श्राप नहीं दे रहे हो। अब इनके आंखों में विश्वामित्र जी के आंसू कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वशिष्ठ आकर के नहीं कह देंगे कि मैं उस योग्य हूं, क्योंकि उनके पुत्रों को भी मैंने मारा है, जबकि वो अपनी जगह वो सही थे, और उन्हीं की वजह से मैं तपस्या करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि एक राजा क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बन गया, वशिष्ठ जी के संपुल्य हो गया। तो जब तक वो नहीं आएंगे और मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मेरा नामकरण नहीं करेंगे, और यह नहीं कहेंगे कि मैं अब ब्रह्म ऋषि बन गया हूं, तब तक मैं अपने आप को ब्रह्म ऋषि नहीं हूं। क्योंकि आज जो मैं हूं सब उन्हीं की वजह से। देखिए एहसान मान रहे हैं। आजकल हम लोग हैं, कोई अगर हमारे लिए कुछ करेगा, अरे उन्होंने क्या किया, मैं अपने पुरुषार्थ से किया। लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा आज जो मैं हूं, वशिष्ठ जी न हमसे लड़ते, न हमारे पुत्रों को मारते, न मैं इनके जैसा बनने की कोशिश करता, इसलिए अब मैं हर प्रकार से दया से, क्षमा से युक्त हो गया हूं। मुझे किसी के प्रति कोई अब ईर्ष्या, जलन, द्वेष नहीं रह गया है। आते हैं वशिष्ठ जी, कहते हैं कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए हैं, और आज से मैं आपका नाम रखता हूँ विश्वामित्र। कौन? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं भी ब्रह्म ऋषि, मैं तो शुरू से ही ब्रह्म ऋषि हूँ, ब्रह्मा जी का ही पुत्र हूँ। आपको क्षत्रिय वंश में जन्म लेना पड़ा, आप अपनी तपस्या, घोर तपस्या के बल पर के लाखों वर्ष तपस्या करके इस पद को पाए हैं। तो आप अब विश्व भर के मित्र हैं, सारे विश्व के आप मित्र हैं, आप किसी के दुश्मन नहीं रह गए, इसलिए आपका नाम विश्वामित्र। यह कथा विश्वामित्र की यह सुनाते हैं सतानंद जी, और श्री राम भगवान से कहते हैं कि आप जिनके साथ आए हैं यह साधारण पुरुष नहीं है। यह जो ताड़का को मारने या सुबाहु को गए, ये अपने संकल्प मात्र से मार सकते थे, लेकिन आपको यहाँ तक इनको लाना था, इसलिए आपके ये अयोध्या गए हैं। और यहाँ से चले जाएंगे कहाँ? ये हिमालय, जहाँ इनकी बहन कौशिकी नदी बन करके प्रवाहित हो रही है। फिर वो लौट करके नहीं आए थे। शादी कराने के बाद, विवाह कराने के बाद इन लोगों का ये चले गए थे विश्वामित्र जी हिमालय पर्वत। यह कथा है विश्वामित्र जी। यह सब सुन करके शाम हो गया, संध्या बंदन का समय आ गया। अब जनक जी फिर इनके चरणों में गिर पड़े विश्वामित्र जी के। कितनी कथा तो मुझे भी आपके विषय में नहीं पता था,
आप इतने महान हैं, सब सुन करके आपके प्रति हमारा प्रेम जाग रहा है। लखन जी बहुत खुश हुए, लक्ष्मण जी इनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप इतने महान हैं, सतयुग से आप चले आ रहे हैं, आपके साथ आना, आपको गुरु बनाना हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। राम भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। और राजा दशरथ यह कह करके जाते हैं कि अब रात्रि का समय होने वाला है, सब स्नान कीजिए, संध्या बंदन करिए, आप लोगों के लिए सारे मिष्ठान भोजन पकवान सब यहाँ आ जाएंगे। अब मैं अपने राज्य की और शादी ब्याह का जो संबर है थोड़ा उसको देख लूँ, सुबह मैं फिर आता हूँ। यह कह करके राजा जनक जी सतानंद को लेकर के और जो उनके साथ ब्राह्मण आए थे लेकर के मिथिला नगर अपने राज्य में जाते हैं। और ये लोग स्नान करके संध्या बंदन करके प्रभु श्री राम जी चले जाते हैं, विश्वामित्र जी के चरणों को दबाते हैं। रात्रि का समय होता है, जब ये सो जाते हैं तब लखन जी इनका पैर दबाते हैं। इस प्रकार से आज की कथा को यहीं पे विराम दिया जाता है। अगली कथा में कोशिश करेंगे कि जानकी माँ का और श्री राम जी का मिलन हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए श्रीमन नारायण राधे। राधे राधे। जय श्री